नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे रेमेडीज़ के बारे में। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर उनसे रेमेडीज़ कराता है तो वो उनके ग्रहों को अच्छा कर देता है। ऐसा नहीं होता। जब भी किसी की कुंडली में कोई ग्रह उनको उनकी लाइफ में परेशानी दे रहा होता है तो उपाय रेमेडीज से उस ग्रह को शांत करवाया जाता है। और जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है और वो आपको सही अच्छा फल नहीं दे रहा तो उसकी एनर्जी बढ़वा कर उसका अच्छा रिजल्ट आपको दिलाया जाता है। किसी की भी कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह खराब होकर बैठा हुआ है तो आप उसे अच्छा नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ये कुदरत के नियमों के अगेंस्ट है। कुदरत ने जो आपकी कुंडली के अंदर लिखकर भेजा है आप उसे बदल नहीं सकते। आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स सबकी कुंडली देखते हैं और उनका भाग्य बताते हैं, तो क्या वो अपना भाग्य बताकर अपने आप को धनवान क्यों नहीं बनाते, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान क्यों नहीं बनाते? पर ऐसा नहीं होता। जब ईश्वर ने आपकी किस्मत में जितना लिखा है आप वही ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उसको कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा और अपनी मेहनत के थ्रू। पहले जो गुरु होते थे वो सब कुछ जानते थे, देख सकते थे, लेकिन उन्होंने भी जो कुदरत ने उनके भाग्य में लिखा है उसको नहीं बदला। वो उसी के अकॉर्डिंग चले जो विधाता ने उनके भाग्य में लिख कर भेजा। अभी रिसेंटली आपने देखा इतने बड़े सेलिब्रिटी का बच्चा आज जेल में है। क्या वो सब कुछ कर नहीं सकता? क्या उसके पास पैसा नहीं है, पहचान नहीं है? क्या नहीं है उसके पास? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो कुदरत ने उसके बच्चे के भाग्य में लिखा है, लिख कर भेजा है, वो उसे बदल नहीं पा रहा। इसीलिए इसीलिए आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ बताऊंगी। अगर आप उन्हें डेली यूज़ में करेंगे तो आप अपने कर्मों को तो अच्छा करेंगे ही, साथ में जो ग्रह आपके खराब होके बैठे हुए आप उन्हें भी शांत करेंगे। डेली आप अपना एक नियम बनाइए कि जब भी आपके घर के अंदर खाना बनता है तो सबसे पहले आप गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए खाना निकलवाइए। आपको पता है हर कोई चाहता है, हर कोई लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। सबका सपना होता है कि मेरे पास मकान हो, गाड़ी हो, पैसा हो, सब चाहते हैं। तो आपको उसके लिए अपना शुक्र अच्छा करना पड़ेगा। आप डेली नहाइए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए, डीओ परफ्यूम का यूज कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा खुश रखिए और हमेशा घर को साफ सुथरा बनाकर रखिए और सुंदर बनाइए। उसके अंदर खुशबू हो। अगर खुशबू होगी तो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। लोग अपने घर में खराब इलेक्ट्रिक सामान, कबाड़ा, रद्दी, बहुत कुछ संभाल के रखते हैं कि ये फ्यूचर में काम आएगी। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि यही सामान उनका फ्यूचर ही नहीं बनने देगा। काम तो वो नहीं आएगा, लेकिन आप जो प्लानिंग बना रहे हो आगे बढ़ने की वो भी नहीं होने देगा। तो आप अपने घर से ये सामान निकालिए। अपने घर की छत को और सीढ़ियों को हमेशा साफ रखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको उतार चढ़ाव आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो आप अपने रिलेशंस को ठीक कीजिए। आप अपनी बहन, बुआ, बेटी के साथ रिलेशन अच्छे बनाइए। आप अपने घर से बुध का सामान निकालिए, कोड़ियाँ, रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, गिटार, सितार, ढोलक, ये सब घर से निकालिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सोच अच्छी हो, हम आगे फ्यूचर के लिए अच्छा सोच पाए, तो आप डेली कुत्ते की सेवा कीजिए। आप डेली उन्हें खिलाएंगे, वो खुश होंगे, तो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसे ख़त्म करेंगे। आप अपनी माता की सेवा कीजिए। आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आए, पैसा हमेशा मेरे पास रहे, प्रॉपर्टी बने, गाड़ी बने, तो आप हमेशा अपनी माँ की सेवा कीजिए। माँ से बना के रखिए। या फिर कोई भी बुज़ुर्ग औरत हो, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो, तो आप उनकी मदद कीजिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी हाई हो जाता है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस अपने भाइयों के साथ ज़रूर ख़राब हो रहे होंगे, तो आप उनके साथ बना के रखिए और मीठे का दान कीजिए।
घर के अंदर अगर आपके नौकर हैं या आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस के अंदर आपके नौकर हैं, आप उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखिए, उनकी तकलीफ़ों को समझिए, उनके ऊपर कभी भी गुस्सा मत दिखाइए, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। आप जो भी आप कमाते हैं, चाहे जॉब से चाहे बिजनेस से, तो उसमें से कुछ भी हिस्सा आप हर महीने सफाई कर्मचारी को दीजिए। आपको कभी भी कहीं पर भी किन्नर दिखाई देता है तो आप उसे हरे कपड़े ज़रूर दीजिए। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं गुरु खराब हो रहा है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए। बाहर भी अगर आपको कोई मिलता है तो आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। मंदिर में जाइए, पुजारी का आशीर्वाद लीजिए। अगर आप ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ करेंगे तो इससे आपके अंदर संस्कार तो आएंगे ही आएंगे, आप झुकना सीखोगे। हम एस्ट्रोलॉजर देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इंसान को झुकना आना चाहिए, क्योंकि शनि जब अच्छा होगा तो आपको सब कुछ दिलवाएगा। तो जैसे ही आप सब अपने संस्कारों के अंदर झुकना सीखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप ये रेमेडीज़ करिए, रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद दिखेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।